नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जब भी किसी भी प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल को देखते हैं तो आपके अंदर उस स्थान को लेकर कई सारे भाव जागृत होते होंगे। लगता होगा कि ये ऐतिहासिक इमारत हमारे शहर की है या इसकी जो वीर गाथाएं हैं, कहानियाँ, किस्से हैं, वो हमसे या हमारे शहर से कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के झांसी का महारानी लक्ष्मीबाई का वो किला है जो पूरे विश्व में आप जिसका नाम भी लेंगे रानी झांसी के नाम से तो आपके मानस पटल पर ही नहीं, सभी जगह इसकी तस्वीर आपको दिखाई देने लगेगी। यह बदलते दौर का नज़ारा हम आपको यहाँ किले का दिखा रहे हैं। ये सड़क अब बहुत खूबसूरत हो गई है। पहले ये कच्चा रास्ता हुआ करता था किसी ज़माने में, और किले के नीचे ये जो तलही है, यहाँ पथरीला इलाका था, उसको भी सुरक्षित करने के लिए आप देख रहे होंगे कि लोहे की जाली बनाई। लेकिन हम आपको यह सब बातें नहीं बता रहे हैं। क्या आपको हम रानी झांसी से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें बताएंगे जिसको आप सुनना और देखना चाहेंगे। क्या आपको पता है कि रानी झांसी का जो आप इस समय किला देख रहे हैं, इस किले के चारों तरफ दीवार बनी हुई है, गेट बने हुए हैं, खिड़कियां बनी हुई हैं। लेकिन इन गेट और खिड़कियों के साथ में एक परकोटे का भी निर्माण है, और उस परकोटे पर रानी झांसी अपने घोड़े पर सवार होकर नगर को देखने के लिए निकला करती थी। हम आपको उस हिस्से को भी दिखाएंगे जो परकोटा फिलहाल इस समय ध्वस्त हो चुके हैं। खिड़कियां भी दिखाएंगे, गेट भी दिखाएंगे, और साथ में आपको बताएंगे कि रानी झांसी किस परकोटे पर चलती थी और कैसे यह किदवंती हमारे पास आई है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको बहुत ही रोमांचक जानकारियाँ देंगे। पूरा वीडियो देखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ में। तो अभी आपने हमारे साथ में किला देखा, रानी झांसी का किला दिख रहे थे, और उसी किले से जब आप आगे निकलते हैं तो आपको मिलता है खंडेराव गेट। वैसे आपको बता दें कि झांसी जिस समय बनी थी, किले का निर्माण हुआ था, उस समय ये परकोटे, खिड़कियाँ और दरवाजे नहीं बने थे, इन्हें बाद में बनाया गया था। तो ये है झांसी का खंडेराव गेट। यहाँ पर कभी गेट हुआ करता था, और यहाँ पर जो खंडेराव के नाम से जो रानी झांसी के शासन में शामिल थे, उन्हीं के नाम पर यह गेट है, खंडेराव गेट। हालांकि अब यह गेट पूरी तरह से लापता है, मात्र दीवारें आपको नज़र आती हैं। लेकिन ये जो आप हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर देखते हैं, आज भी खंडेराव गेट के नाम से ही इसे हनुमान जी का मंदिर जाना जाता हो। यहीं से परकोटे की दीवार चलती है। जैसा कि हमारे कुछ बुज़ुर्गों ने हमको जानकारी दी है, वो हम आपको जानकारी शेयर करते हैं। हालांकि मार्केट संवाद इसकी कतई पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि इतिहास में कई सारी किदवंतियाँ होती हैं। ये जो परकोटा दिख रहे हैं आप, अभी हम इस पर चल कर भी दिखाएंगे आपको। हम बताते हैं कि रानी झांसी कभी कभी इस परकोटे पर घोड़े पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकला करती थी, और देखती थी कि नगर में किस प्रकार के हालात हैं। काफ़ी चौड़ा जो है आप देख सकते हैं, जो परकोटा होता है वह इतना चौड़ा होता है कि जिस पर घुड़सवार एक साथ में दौड़ सकते हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ से आज के दौर की जो 4 पहिए की गाड़ियाँ हैं वो दौड़ सकती हैं। ये परकोटा बहुत लंबा है, पूरे झांसी का जो शहरी इलाका है उसको पूरा ये कवर किए रहता था। जैसा कि हमारे बुज़ुर्ग हैं जो लक्ष्मणगंज में रहते हैं, उन्होंने और कई अन्य लोगों ने हमको ये जानकारी दी। तो इसीलिए यह किदवंती है कि कुछ लोगों ने बताते हैं कि जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं जिनकी उम्र 100 से ऊपर साल की थी, उन्होंने बताया कि उन्होंने रानी झांसी को परकोटे पर घोड़े पर सवार होकर नगर भ्रमण करते देखा है। हालांकि ये कितनी सच्चाई है और क्या है इसको लेकर हम भी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन जो परकोटा जिस हिसाब से बना है उस हिसाब से नगर भ्रमण के लिए यह उपयुक्त साधन माना जा सकता है। और यह जो आप देख रहे हैं नई बस्ती के इलाके का परकोटा है, और यहीं पर है गणपत की खिड़की। हम आपको उस खिड़की का भी नज़ारा दिखाएंगे, क्योंकि रानी झांसी ने कई सारे जो उनके शासन में लोग थे उनके नाम पर खिड़की और दरवाज़ों के नाम रखे हैं। तो अभी हमने आपको जैसे डरू मोंडेला शहर के बारे में, जो इलाका है मोहल्ला, उसके बारे में बताया। और ये परकोटा जब उसी से ऊपर से हिस्से में थे, इससे नीचे आते हैं तो ये हिस्सा पूरा नीचे जो आ रहा है, यहाँ पर बनी हुई है गणपत की खिड़की।
हालांकि यह भी बहुत ज़्यादा जर्जर अवस्था में है। शासन और प्रशासन को चाहिए कि झांसी के ऐतिहासिक जो स्थान हैं इनको संरक्षित कर सकें। और ये बहुत खूबसूरत है, आज भी प्राचीन इनकी जो दीवारें हैं उनकी मजबूती आप देख सकते हैं। तो ये खूबसूरत जानकारी जो हमें दी गई वो हमने आपको दी कि रानी झांसी का ये जो पूरा शहर का परकोटा था, किस प्रकार से वह इस पर भ्रमण पर निकलती थी। तो आपको यह परकोटा और ऐतिहासिक जानकारी वो किला कैसा लगा, आप हमें कमेंट में लाइक के साथ ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छे लगने पर शेयर ज़रूर करिए और देखते रहिए मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट झांसी।